सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फंड फ्लो एनालिसिस का, जो कि हमारी पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा पार्ट इसका मिस हो गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस का रिमेनिंग पार्ट। सो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि जो हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली हम इसके अंदर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एंड जो इसके अंदर थर्ड चीज़ हम नोट करेंगे वो आपका क्या आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो ये तीन चीज़ें जो हैं उनको हम किसके अंदर एनालिसिस करते हैं या फिर उन्हें बनाते हैं आपकी फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, और लास्ट में आपका क्या बनता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर ये देखिए कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम कंपेयर करें करंट ईयर को और हमारे प्रीवियस ईयर को, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम इसके अंदर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर, और ये हमारा क्या है, करंट ईयर। सो इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स लिखेंगे कि कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सनड्राई डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये सभी के सभी हमारी क्या हैं, ये सभी की सभी हमारी करंट एसेट्स हैं। अब हम लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारी ये करंट एसेट्स कितनी थी और करंट ईयर में हमारी कितनी थी। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, कि जो हमारी करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की कंपैरिजन के अंदर जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या फिर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और अगर करंट ईयर में जो आपके करंट एसेट्स हैं वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली सी बात आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारी करंट एसेट्स क्या है, कम है प्रीवियस ईयर से, तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज कर रही हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ को लेके चलेंगे। जैसे कि आपका बिल्स पेएबल है, सनड्राई क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, डिविडेंड पेएबल, ये सभी के सभी हमारी क्या है, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। उसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारी कम है या फिर ज़्यादा है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिलेशन क्या है, बिल्कुल ही इन्वर्स रिलेशन है। क्योंकि अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके बाद हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, किस तरीके से निकालेंगे, हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे कि नेट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कितना हुआ है। ठीक है, पहले तो हम ये बताएंगे ना कि इस एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, इस लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीज़ हुआ हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर। फिर लास्ट में हम ओवरऑल रिजल्ट निकाल देंगे कि हाँ जी, नेट कितना हमारा इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हुआ है वर्किंग कैपिटल के अंदर। ये था आपका शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर देखिए क्या होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन हमने कैश फ्लो के अंदर भी बात की थी कि जो हमारी मेन एक्टिविटी है, यहाँ से हमें मेन रेवेन्यू आ रहा है, जिससे हमारा मेन सेल हो रही है, उस एक्टिविटी से हमारे पास कितना फंड का आउटफ्लो हो रहा है या फिर इनफ्लो हो रहा है वो हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। नेट प्रॉफिट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होंगे, वो वाले एक्सपेंसेस जो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं थे उनको हम क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, ये सारे के सारे।
सो ये सारे के सारे हमारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, क्या डेप्रिसिएशन का हमारा कोई मेन ऑपरेशन से लेना देना है? नहीं, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है। तो जितने भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस किसको करेंगे, हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी वही होगी कि जो हमारे मेन ऑपरेशन से ना होकर किन्हीं और तरीक़ों से हमें कोई भी इनकम हो रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारा का सारा हम लिख देंगे। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हमारे ऑपरेशन से हमारे पास कितना फ़ंड आया है। अगर जो हमारा बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर ये जो हमारा बैलेंस आएगा, ये सारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर वो नेगेटिव आएगा तो हम क्या बोल देंगे, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, की हमारे ऑपरेशन में क्या हो गए, फंड लॉस्ट हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है इस टॉपिक का, वो है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि एक्चुअली में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो जो आपकी फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम मेनली दो चीज़ें लिखते हैं, सोर्सेस एंड एक लिखते हैं हम एप्लीकेशन। ठीक है, कि हमारी सोर्सेज क्या क्या है फ़ंड के और हमारी एप्लीकेशंस क्या क्या है। सोर्सेज का क्या मीनिंग है, कि किन किन चीज़ों से हमें क्या हो रहा है फ़ंड हमें मिल रहा है, कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें फ़ंड मिल रहा है। और एप्लीकेशन का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ़ंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, ए माइनस बी करके, कि जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनके अंदर से हम माइनस कर देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा, जिससे हम बोलेंगे नेट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल। और जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फंड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की। सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर देखिए, सबसे पहला आपका आ रहा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी शेयर्स को इशू करते हैं उससे हमारे पास कोई पैसा आ रहा है, वो भी एक तरीके का सोर्स है फंड का। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि हमने कोई डिबेंचर इशू किए हैं उससे हमारे पास पैसा आ रहा है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग की थी, वहाँ से हमारे पास पैसा आ गया। कोई हमने डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है, कोई हमें ऑपरेशन से फंड मिला है। उसके बाद हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर डिक्रीज़ हो गया। इस चीज़ को देखिए कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कब डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अभी अभी हमने बात की कि वर्किंग कैपिटल हमारी कब डिक्रीज़ होगी, जब क्या होगा, हमारी करंट एसेट के अंदर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, या फिर हमारी करंट एसेट के अंदर डिक्रीज़ होगा, या फिर हमारी करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मान लीजिए हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर क्या इंक्रीज़ हुआ, कि हमने क्या कर दिया, कि कोई लोन ले लिया, कोई शॉर्ट टर्म का लोन ले लिया, तो वो उससे भी हमारे पास क्या आ गया, पैसा आ गया, लेकिन उससे हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसलिए जो हमारा डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है वो क्या होता है, वो हमारा सोर्स होता है फंड का। और उसी तरीके से जो हमारा इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारी क्या हो जाती है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कब इंक्रीज़ होगी, जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज़ होगी। और करंट एसेट किस तरीके से इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वो तब इंक्रीज़ होगी जब हम क्या करेंगे, हमारे फंड्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपके आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, आपके टोटल निकाल लेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा जो मनी है वो यूज़ हो रहा है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ से हम फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि हमने क्या कर दिया, जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे या डिबेंचर इशू किए थे उनके पैसे को हमने वापस कर दिया, रिडीम कर दिया, या हमने अपने ही इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर लिया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेज, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ठीक है, ये सभी के सभी। और अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले, फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले हमने जो आपका फंड
शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्यों डिस्कस किया था, बिकॉज वो दोनों की दोनों चीज़ें हमें कहाँ पे यूज़ करनी होती हैं, हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करनी है। उनको बनाने के बाद ही हमारा क्या बनता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। सो यहीं तक था आपका ये जो टॉपिक था फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है इसके अंदर, तो वो आप अभी कभी भी पूछ सकते हो। और इसी के साथ ही आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए।